हे गाइस, इस वीडियो में हम सृष्टि जैन देशमुख की आंसर राइटिंग कॉपी को देखने वाले हैं। सृष्टि जैन देशमुख की यूपीएससी सीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फासिज्म मीन? व्हाट इन योर ओपिनियन आर इट्स की फीचर्स? Discuss the factors that gave rise to fascism in Europe in the early 20th century। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके इन्होंने अपने आंसर्स में हेडिंग बनाई है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है अपने क्वेश्चन में से ही हेडिंग्स को निकालना और क्वेश्चन की डिमांड को समझना। तो देखते हैं इन्होंने इसका आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा है फासिज्म की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन के अंदर 3-4 लाइंस में इन्होंने फासिज्म की डेफिनेशन को लिखा है। देन जो क्वेश्चन की नेक्स्ट डिमांड थी वो थी की फीचर्स, इसलिए इन्होंने हेडिंग डाली है की फीचर्स ऑफ फासिज्म और इसमें पॉइंट वाइज मैनर में अपने आंसर को लिखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी की है इन्होंने अपने आंसर्स में और इनकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग जो है फैक्टर्स दैट लेड टू फासिस्ट स्प्रेड। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसके जितने फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, अदर, इस तरीके से हेडिंग डाल के सभी को एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा आप कंक्लूज़न लिखोगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो इसलिए एक अच्छा कंक्लूज़न लिखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से। क्वेश्चन है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ हाई स्टैंडर्ड डेवलप्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। What are the major classification of temple architecture in India? Discuss their features with few examples। यहाँ पे भी इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्वेश्चन के अंदर उन्हें अंडरलाइन किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आंसर स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन 3-4 लाइंस का। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप्स हेडिंग दी है और यहाँ पे पॉइंट वाइज उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले है नगर। इसमें इन्होंने पैराग्राफ ना यूज़ करते हुए कुछ पॉइंट बना के अपने आंसर को लिखा है। एग्जाम्पल्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लिखे हैं और साथ में इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम का यूज़ किया है। किस तरीके का आर्किटेक्चर नगर में होता था वो इन्होंने एक डायग्राम बनाया है और उसमें शो किया है। तो अगर आप डायग्राम बना सकते हैं आंसर के अंदर तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम से आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है टेम्पल आर्किटेक्चर का द्रविड़, उन्होंने इसको हेडिंग दिया है। देन उसके फीचर्स को लिखा है पॉइंट वाइज मैनर में और फिर से द्रविड़ का एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। देन एग्जाम्पल्स अलग हेडिंग डाल के लिखा है इन्होंने। और नेक्स्ट है वेसारा टाइप, उसके फीचर्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं और लास्ट में एग्जाम्पल्स। तो ये था पूरा आंसर। जितनी भी डिमांड थी क्वेश्चन की वो इन्होंने फुलफ़िल की हैं। सारी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डायग्राम, सब कुछ इन्होंने बनाया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ग्रोथ ट्रेंड। ये क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है Automobile industry in India has developed immensely, especially after liberalization of 1991। तो यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट को यूज़ किया है अपने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी डेफिनेशन फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने फैक्टर्स लिखे हैं फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, जहाँ पे इन्होंने जितने भी फैक्टर्स हैं उनको पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखा है और यहाँ पे इन्होंने एक इंडिया का मैप यूज़ किया है अपने आंसर में। जो लोकलाइजेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया में उसको इन्होंने दिखाया है नॉर्थ क्लस्टर, वेस्ट क्लस्टर, मुंबई नासिक क्लस्टर और साउथ क्लस्टर।
तो इस तरीके से जितने भी इंडिया में ऑटोमोबाइल क्लस्टर हैं उनको इन्होंने दिखाया है मैप बना के। तो आप भी इस तरीके से मैप का यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया का मैप आप बनाएं, जहाँ पे नॉर्थ की बात है तो नॉर्थ का आप मैप बना सकते हैं, साउथ के लिए साउथ का मैप। यहाँ पे पूरे इंडिया का क्वेश्चन था तो इसलिए इन्होंने पूरे इंडिया का मैप यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स हैं और लास्ट में जो ग्रोथ ट्रेंड था क्वेश्चन के अंदर उसका इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्रोथ ट्रेंड क्या है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया में, वो पॉजिटिव रहा है 1990s से, क्या क्या किस तरीके से वो इमर्ज हुई है, और साथ में इन्होंने जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं वो एक जो ग्रोथ है ऑटोमोबाइल की उसको हैम्पर कर रहा है, वो भी इन्होंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है और साथ में एक ग्राफ का यूज़ भी किया है। तो इस तरीके से आप ग्राफ, डायग्राम, फैक्ट्स जितना अपने आंसर में यूज़ करोगे उतना आंसर काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव बनेगा। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सृष्टि जैन देशमुख की आंसर राइटिंग कॉपी। और किसी टॉपिक की आंसर राइटिंग कॉपी चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।